नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए आ रही है, जहां पीएफआरडीए ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए ऑपरेशनल रूल्स के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, आज दिनांक 19 मार्च 2025 को पीएफआरडीए द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 1 अप्रैल 2025 को कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन चुनने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। साथ ही न्यू ज्वाइनिंग और 1 अप्रैल 2025 से पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए रूल रेगुलेशन और समय सीमा अलग है। वैसे तो ये नोटिफिकेशन काफी विस्तृत है, जिसे स्टडी करने में काफी समय लगने वाला है, लेकिन मोटे तौर पर जो नजर आ रहा है उसे लग रहा है कि कर्मचारियों के सुझावों के बाद इसमें कुछ चेंज भी किया गया है। जी हां दोस्तों, जहां क्वालिफाइंग सर्विस, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, मिनिमम सर्विस, लमसम पेमेंट, एश्योर्ड पे आउट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन गजट नोटिफिकेशन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है वो ये है कि इसमें एक नया एलिमेंट जोड़ा गया है और वो है स्वीकार्य भुगतान। स्वीकार्य भुगतान, जहां कर्मचारियों को इंडिविजुअल कॉर्पस की 60% तक की निकासी का विकल्प दे दिया गया है। जी हां दोस्तों, पहले जारी गजट नोटिफिकेशन में एश्योर्ड मंथली पे आउट का जिक्र किया गया था, जिसे हम मंथली पेंशन भी कह सकते हैं, जिसमें कर्मचारी के अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक का 50% प्लस डीए दिए जाने का प्रावधान किया गया था। अब इसमें स्वीकार्य भुगतान का जिक्र किया गया है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई कर्मचारी अपने इंडिविजुअल कॉर्पस से रिटायरमेंट पर विड्रॉल का ऑप्शन चूज करता है तो उसे उस अमाउंट का विड्रॉल करने दिया जाएगा। हालांकि इस वजह से उसकी पेंशन जरूर कम हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि कर्मचारी का जो एश्योर्ड मंथली पे आउट या जो एश्योर्ड पेंशन थी, अब स्वीकार्य मंथली पे आउट बन जाएगा यदि कर्मचारी रिटायरमेंट पर अंतिम निकासी का विकल्प चुनता है। आइए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। स्वीकृत भुगतान, सुनिश्चित भुगतान को निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों मामलों में आनुपातिक रूप से घटाया जाएगा। इसमें पहला है यदि अधिवार्षिता, वॉलंटरी रिटायरमेंट या मौलिक नियम 56 के तहत सेवानिवृत्ति, जिसमें केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता कि तिथि पर व्यक्तिगत कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम है। और दूसरा, यदि अभिदाता द्वारा अधिकतम 60% तक व्यक्तिगत कॉर्पस की अंतिम निकासी का विकल्प चुना गया हो। इस प्रकार आनुपातिक रूप से घटाया गया सुनिश्चित भुगतान स्वीकृत भुगतान के रूप में देय होगा। इसके आगे स्वीकृत भुगतान की गणना का सूत्र दिया हुआ है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का जो मासिक सुनिश्चित भुगतान है वह 22,500 रुपए है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी का जो अंतिम 12 महीने का औसत वेतन है उसका 50% 22,500 है। तो इस कर्मचारी का जो स्वीकार्य भुगतान होगा वो होगा 22,500 प्लस लागू महंगाई राहत, यानी उस समय जो महंगाई भत्ते की दर लागू होगी उसी हिसाब से इस कर्मचारी को 22,500 प्लस महंगाई राहत दे होगी। आइए दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं, जिसमें कर्मचारी 60% अंतिम निकासी का विकल्प चुनता है। इसमें कर्मचारी का जो मासिक सुनिश्चित भुगतान होगा वह 22,500 प्लस लागू महंगाई राहत होगी। लेकिन यदि कर्मचारी 60% की अंतिम निकासी कर लेता है तो उस कर्मचारी का जो स्वीकार्य भुगतान होगा वो होगा 9,000 रुपए और महंगाई राहत। आइए तीसरी सिचुएशन देख लेते हैं, जिसमें कर्मचारी 60% नहीं चुनकर 40% अंतिम निकासी का विकल्प चुनता है। इस सिचुएशन में मासिक सुनिश्चित भुगतान 22,500 प्लस महंगाई राहत होती, लेकिन क्योंकि अब कर्मचारी ने 40% अंतिम निकासी का विकल्प चुना है तो कर्मचारी को 13,500 रुपए और लागू महंगाई राहत की जो भी दर होगी वो मिलेगी।
आइए सिचुएशन 4 देख लेते हैं, जिसमें कर्मचारी मान लीजिए 20% अंतिम निकासी का विकल्प चुनता है। तो इस सिचुएशन में कर्मचारी को जो स्वीकार्य भुगतान होगा वो 18,000 रुपए और लागू महंगाई राहत की जो भी दर होगी उसी के हिसाब से देय होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ये गजट नोटिफिकेशन अभी अभी जारी हुआ है, जो कि काफी विस्तृत है। हम इसकी स्टडी जारी रखे हुए हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की हर खबर पर बारीकी से नजर होगी सीपीके कॉर्नर की। इसलिए यदि आपने सीपीके कॉर्नर को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करके रखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज छूट नहीं जाए। अब दीजिए इजाजत, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।